फ्रेंड्स, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ऐसा ही कुछ करके दिखाया है संदीप कलान, जो कि अहमदाबाद के रहने वाले हैं। और उन्होंने आज वो एक सीए बन चुके हैं। और उनकी आज हम एक उनके घर पे आए हैं उनकी स्टोरी कवर करने के लिए। और वो एक बहुत बड़ी मिसाल हैं। उनके पिता एक ऑटो ड्राइवर हैं, जो कि लगभग 40 साल से ऑटो ड्राइविंग कर रहे हैं। और उनकी माताजी जो हैं वो घरों में काम करती थी। लगभग 15-16 साल से उन्होंने अपने घर में काम किया है। और आज उनका बेटा संदीप सीए बन चुका है। और आपको ये जानकर और भी गर्व होगा उन पर कि इतने सालों से, लगभग 40 सालों से उनका परिवार एक रेंट के मकान में रह रहा था। और जब से संदीप सीए बने हैं, उन्होंने अपने परिवार को एक अपना खुद का मकान दिया है। उनको पूरी खुशियाँ दी हैं अपने माँ बाप को। और अब उनकी माताजी भी जो हैं वो अब उन्होंने काम छोड़ के अब घर पे बैठ के आराम करती हैं। तो चलिए आइए मिलते हैं संदीप से। हेलो संदीप, वेलकम। हेलो। तो संदीप, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हैं सबके लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने सीए बने हैं आप, तो सीए का ही प्रोफेशन क्यों चुना आपने? जब मैं 10th पास आउट हुआ और 11th में गया तो हमारे यहाँ पे स्कूल में 11th जब स्कूल में था तो थोड़ा पास कर लीजिए। 11th जब स्कूल में था, जब विजिटर आए थे और उन्होंने बहुत सारे बच्चों से पूछा आप क्या बनना चाहते हो। तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया। 3 से 4 लोग थे जो स्कूल में जिन्होंने आंसर दिया सीए बनना चाहते हैं। बट मेरे तो कोई गोल्स नहीं थे, मुझे कुछ पता नहीं था क्या करना है आगे, कुछ भी नहीं पता था। तो तब से मैंने फर्स्ट टाइम था जब सीए का नाम सुना था कि सीए करके कुछ बनना होता है। फिर 12th जब कर रहा था तब मैंने अकाउंट स्टेट की ट्यूशन रखवाई थी। और उन जो सर थे उनके एक बेटा ऑलरेडी सीए था और एक जब सीए फाइनल की एग्ज़ाम दे रहा था। तो तब मैंने उनको देखा और तब से पता चला कि सीए की पढ़ाई होती है, वो करनी होती है। तब से मेरे माइंड में ये ख्याल आ गया कि मुझे सीए करना है और फिक्स हो गया था कि जुनून हो गया था कि सीए करना है। बट चैलेंज ये था कि तब मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, इतना बैकग्राउंड नहीं था, हमारे घर में कोई इंग्लिश नहीं बोलता है। तो इट वाज चैलेंज कि आगे कैसे करना है। तो मैंने चूज़ किया कि मैं 3 ईयर मेरे बीकॉम करूँगा इंग्लिश मीडियम में। जैसे भी मैं सीखूँगा पहले इंग्लिश, उसके बाद ही मैं सीए चालू करूँगा। तो मैंने जैसे 3 साल बीकॉम किया और जैसे बीकॉम कंप्लीट हुआ मैंने सीए ज्वाइन कर दिया और सीए की जर्नी पूरी की मैंने। तो मतलब आपने पहले बीकॉम किया 3 साल, उसके बाद आपने फिर सीए करा। यस यस। अच्छा। तो आपकी ये पूरी जर्नी कैसी रही थी? क्या क्या आपको जो है वो कैसी आपको ये रुकावटों का सामना कुछ करना पड़ा, या क्या आपको मतलब कैसी आपकी पूरी जर्नी रही थी? सीए की जर्नी हमें हर एक स्टूडेंट के लिए अप्स डाउन होती है, जहाँ पे हम लोगों को जहाँ पे फेलियर का भी सामना करना पड़ता है, सक्सेस भी मिलती है। अगेन वी हैव टू फाइट फॉर सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सीए फाइनल, उसमें भी फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप। तो अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, जहाँ पे आपको पढ़ना पड़ता है। फिर मेहनत करने के बाद जब फेल होते हो आप, तो वो चीज़ से आपको सामना करके सब कुछ भूल के वापस आपको पढ़ना पड़ता है। तो अप्स डाउन बहुत आते हैं। बट जब फाइनल एंड रिजल्ट जब आप सीए बन जाते हो तो सब भूल जाते हो और वही खुशी में आपको ये होता है कि सीए फाइनली 5 साल की मेहनत, 6 साल की मेहनत जो भी होती है वो रंग ले आई। तो आपको जब पता चला, जिस दिन आपको पता चला कि आप सीए बन चुके हो, तो वो दिन आपके लिए मेमोरेबल ही रहा होगा। तो आपका क्या रिएक्शन था उस दिन? मुझे याद है वो 16 जनवरी का दिन था, 2020 का टाइम था। और जब मैं मेरे ऑफिस में बैठा हुआ था और रिज़ल्ट आने वाला था, तो मैंने मेरा रोल नंबर जो था वो मैंने शेयर किया मेरे कलीग को। मैंने बोला तू ना चेक कर और मेरे को बता देना जो भी रिज़ल्ट आए। तो उसने चेक किया था, उसने बोला कि तू सीए बन गया। तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ। मैंने एक बार फिर से रिज़ल्ट देखा कि मेरे को एक बार कुछ रोल नंबर तूने गलत तो नहीं डाल दिया, मेरे को एक बार चेक करने दे। फिर मैंने डाला, फिर मैंने बोला नहीं मैं सीए बन गया। और मैं उस समय कूद रहा था एक्चुअली, बहुत मेरे को खुशी और क्योंकि मैं बहुत मेहनत की थी। और वो 5 साल की मेहनत थी, जब डे 1 से लेके एंडिंग तक, जहाँ पे आपको रिलेटिव के यहाँ जाने नहीं मिलता है, आपको फंक्शन मिस करने पड़ते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको रोज़ ऑफिस जाना है, 3 साल की आर्टिकलशिप करनी है, फिर वापस आके घर आके रात को पढ़ना है, वापस सुबह उठ के कोचिंग जाना है। तो सारी चीज़ें रहती हैं।
तो यानी वो जर्नी तो कुछ अलग ही है, जो अभी भी याद आती है कि कैसे दिन थे, क्या करते थे, कितनी मेहनत की। और अभी जो लाइफ है कि एकदम स्मूथ लेवल पे आ चुकी है सीए बनने के बाद। अभी भी मेहनत है बट ठीक है, कर सकते हैं। स्मूथ हो गई थोड़ी। हाँ। अच्छा, तो आपकी ये जो जर्नी थी इसमें कभी कोई ऐसा टाइम आया कि जब आपको लगा कि आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया, या फिर आपको लगा कि आप बहुत निराश हो चुके हो या बहुत टूट चुके हो, कभी कोई ऐसा फेज़ आया? हाँ, ऐसा समय आया था जब मैंने डिसीजन लिया था। बीकॉम के बाद मैंने सीए ज्वाइन किया था, और मैंने जब फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिए सीए के, तो बहुत ही सुना था सीए बहुत टफ एग्ज़ाम है, बहुत मेहनत की थी, सारे बुक्स पढ़े थे। एंड जब एग्ज़ाम दिए थे तो फर्स्ट पेपर में ही मेरा 80 मार्क्स का ही अटेम्प्ट कर पाया था। 20 मार्क्स का फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन होता है, वो मैंने बिल्कुल भी अटेंड नहीं किया। वो क्वेश्चन मेरे को 20 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन आते हुए भी छूट गया था मैं। तो मैंने तभी सोच लिया कि नहीं होगा। फिर सेकंड पेपर के लिए मैं लॉ का पेपर होता है उसके लिए पढ़ नहीं पा रहा था, क्योंकि माइंड में वही चलता रहता है कि फर्स्ट पेपर आपका बिगड़ गया। बट मेरी पहले से प्रिपरेशन इतनी अच्छी थी कि सेकंड पेपर मेरा बहुत ही अच्छा चला गया। तो उस तरह मैंने एग्ज़ाम कंप्लीट किए फर्स्ट ग्रुप के। और जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए तो मेरा सारे पेपर ऑलमोस्ट 90-80 के बीच अटेंड हुआ। तो मैंने वो होप छोड़ दिया कि मैं पास हो जाऊंगा। मैंने आईबीपीएस एग्ज़ाम के कोचिंग ज्वाइन की, मैंने तैयारी करना चालू कर दिया। और वो समय था कि मैंने सोचा कि सीए नहीं करना है मुझे, बहुत टफ है, मेरे से नहीं होगा ये सारी चीज़ें। क्योंकि फिर उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो मैं पास था, कि मैंने खुद पे ही भरोसा नहीं किया कि मैंने इतनी मेहनत की है। तूने 80 का जो अटेम्प्ट किया वो परफेक्शन के साथ किया है, तो तू पास हो जाएगा। खुद पे बिलीव बहुत होना ज़रूरी है। तो वो चीज़ थी, उस समय मुझे लगा कि नहीं होगा करके मैंने दूसरा कोचिंग ज्वाइन किया। बट एक बार जैसे पास हो गया उसके बाद मैंने बोला अब रुकना नहीं है, अब तो जर्नी कंटिन्यू रहेगी जब तक सीए नहीं बन जाए तब तक। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अच्छा, जैसे आपने बताया कि ऐसे मोमेंट्स आए आपके लाइफ में जब आपको ऐसा लगा, तो ऐसे मोमेंट्स पे, ऐसे फेस में ऐसा कौन था आपकी फैमिली में जिससे आपको मोरल सपोर्ट या फिर आपको इमोशनल सपोर्ट आपको मिला हो, जिन्होंने आपको मतलब एक बोला हो कि नहीं सब ठीक हो जाएगा? फैमिली हमेशा मेरे साथ रही है। किसी भी सिचुएशन में फेल हुआ, पास हुआ, कुछ भी था, मैंने जो भी डिसीजन लिए, कभी मेरी फैमिली ने ऐसा नहीं बोला कि तू ये कर वो कर, क्यों पढ़ाई कर रहा है, क्यों पैसे बिगाड़ रहा है, कभी नहीं। उन्होंने जब भी बोला तब मेरे को जितनी भी ज़रूरत नहीं, जितनी भी नीड्स हुई, उन्होंने सारे अरेंजमेंट करके दिए मुझे और सपोर्ट की। तो जब आपका आउटकम पॉजिटिव आता है तो आपको अंदर से मोटिवेशन मिल ही जाता है कि नहीं यू कैन डू इट, और वो मैंने करके दिखाया। तो मतलब ऐसा कौन फैमिली में कौन है जिससे आप बहुत क्लोज़ हो, और जो आपको मतलब जो आपको बहुत ही मतलब मोटिवेशन देते हैं मतलब? फैमिली में सारे लोग ही क्लोज़ है, क्योंकि उनको मैं मेहनत करते हुए देखता हूँ। तो मुझे होता है कि मेरी मेहनत तो कुछ भी नहीं है। जब मेरी माँ को देखता हूँ तो मैंने सोचता हूँ कि मेरी मेहनत उनके सामने कुछ भी नहीं है। मुझे तो सिर्फ बैठ के पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना है। बुक्स है, पढ़ना है, मेरा मुंह चलाना है, ना तो मेरे को हाथ चलाने ना पैर चलाने। बट मेरी माँ है, मेरे फादर हैं, मेरे भाई है, जो पूरे दिन सुबह जाते हैं, पूरी मेहनत करके आते हैं, फिर पैसे कमा के वो ही मेरे को फीस भरने के लिए पैसे दे रहे हैं। तो उनकी मेहनत के सामने मेरी मेहनत कुछ भी नहीं है, और मैं कर सकता हूँ ये चीज़ें सारी। तो अब हम कुछ उनकी माता जी से भी कुछ बात करते हैं। तो आपका क्या रिएक्शन था जब पता चला कि ये सीए बन चुके हैं? मेरे को तो ऐसा था कि लेकिन मेरा बेटा सीए बन गया आज, तो मेरा सुख आ जाएगी, मेरा अच्छा हो गया, मेरी मेहनत अच्छी हो गई ऐसा। आपकी मेहनत रंग लेके आई है, और सच में बहुत मेहनत करी इन्होंने। और मुझे वो भी टाइम याद है जब सविता बहन मेरे घर पे भी आती थी काम करने के लिए। तो इनकी बेटी और ये दोनों आते थे काम करने के लिए, और बहुत मेहनत करी इन्होंने, बहुत वो किया। और जब ये आती थी मेरे घर पे तब बताती थी कि मेरा बेटा जो है वो सीए कर रहा है। तो उस टाइम भी मुझे जो है वो बहुत ही अच्छा लगता था सुन के कि मतलब घर में काम करने वाली जो एक लेडी है उनका बेटा एक सीए कर रहा है। तो मुझे सुन के सच में बहुत ही अच्छा लगता था। और जब मुझे पता चला कि इनका बेटा सीए बन चुका है तो मुझे बहुत खुशी हुई थी ये सुन के। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि इनके पास आऊँ और इनकी स्टोरी कवर करूँ मैं, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं नहीं कर पाई। और आज तो ये मकाम है कि मतलब वो सीए भी बन चुके हैं और वो एक अच्छी नौकरी भी पा चुके हैं और अपना खुद का मकान भी ले चुके हैं, और माँ बाप को इतना इतना सुख उन्होंने दिया है।
तो सच में बहुत ही मतलब बहुत ही जो है वो गर्व होता है ऐसे देखकर सच में। अच्छा संदीप, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने सीए कर लिया है, ठीक है, अब आप एक अच्छी नौकरी कर रहे हैं, तो आप जो और लोग जो स्टूडेंट्स हैं, जो और लोग जो इस फील्ड में हैं, जो सीए कर रहे हैं या फिर जो कुछ भी कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जो भी जिस भी फील्ड में पढ़ाई कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, अपना 100% दो, आपको सक्सेस मिलेगी। कभी भी पीछे बैकआउट मत करो, आप उसके पीछे लगे रहो, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। बस आपको करना है, एक जुनून होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ करना है और आपको कोई नहीं रोक सकता। तो कंटिन्यू करो, 100% दो, सक्सेस आपके सामने होगी। रिजल्ट की परवाह मत करो, आपका 100% दो, रिजल्ट आपको मिलेगा टाइम पे ही। तो दोस्तों और कुछ बोलना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स के लिए भी बोलना चाहता हूँ कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए पढ़ने के लिए फ़ोर्स करते हैं, कि नहीं, पढ़ने के लिए फ़ोर्स मत करो। जिस बच्चे को पढ़ाई करनी है वो करेगा और जिसको नहीं करनी है वो नहीं करेगा। बट उनसे पूछिए, आपको पढ़ाई नहीं करते तो उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में, और उनको जो इंटरेस्ट है वो करवाइए, जो वहाँ पे वो 100% अपना दे सकते हैं। जिसमें वो 100% नहीं दे सकते, उसको करवाने से आपको उनका सक्सेस नहीं दिखेगा। बहुत बड़ी बात बोली है इन्होंने कि इंटरेस्ट के हिसाब से पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, कि जहाँ पर बच्चे का इंटरेस्ट है वहीं पर ही पेरेंट्स को उसको आगे सपोर्ट करना चाहिए। बहुत बहुत बड़ी बात बोली है। तो मुझे आशा है दोस्तों कि आपको भी इनसे मिलके बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं तो बहुत ही खुश हूँ इनसे मिलके, इनके पूरे परिवार से मिलके। इनको तो मैं शुरू से ही जानती हूँ। आज इनके पिताजी यहाँ पर नहीं है, आज उनसे भी मुझे मिलने का मन था, लेकिन आज वो किसी कारणवश कहीं बाहर गए हुए हैं तो उनसे मिल नहीं पाएंगे। लेकिन उनकी तरफ से भी, उनको भी मैं याद करती हूँ। तो आपके पापा की तरफ से, आप क्या, पापा यहाँ पे नहीं है तो पापा की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? पापा के लिए कहूँगा कि पापा का तो बहुत ही बड़ा रोल है, कि उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, तू नहीं कर सकता, क्योंकि ये सीए में पैसे भी लगते हैं और टाइम भी देना होता है। एक समय था जब बीकॉम कर रहा था, मैं जॉब कर रहा था, मैं मेरी फैमिली के लिए सपोर्ट था। और एक समय आया कि मैं 3 साल बाद जॉब छोड़ के सीए कर रहा हूँ, मेरी फैमिली से सपोर्ट चाहिए था। तो पापा ने कभी मुझे ऐसा नहीं बोला कि सीए इतना टफ कोर्स है, तू नहीं कर सकता, कभी नेगेटिव चीज़ें नहीं बोली, तू कर, मैं खड़ा हूँ। जब सीए मैंने चालू किया था तो मैंने पापा को कॉल किया कि पापा इतने पैसों की ज़रूरत है, मुझे पढ़ने। उनके पास एक भी रुपया नहीं था, फिर भी दे अरेंज मनी। तो उन्होंने यानी हमेशा सपोर्ट किया है मुझे। तो पापा आई लव यू, यही कहूँगा मैं। और हमेशा कर, अब आपने जो किया वो तो मैं कभी वापस नहीं सकता, बट हमेशा खुश रखने का कोशिश करूँगा बस। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखा दोस्तों आपने, कितना एक बेटा कितना प्राउड फील कराता है अपने माँ बाप को जब कुछ बन के दिखाता है, और उनके पेरेंट्स को भी कैसा प्राउड फील होता होगा अपने बेटे के ऊपर। मुझे तो सच में, मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है। मैं तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, मतलब इतना मुझे अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको भी संदीप की स्टोरी जान के बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ठीक है, मिलते हैं, अभी ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक पर। धन्यवाद।